श्री सीताराम शिखा अवस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम अपने वीडियो में कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय को सुनेंगे। तो 12वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु जलंधर से युद्ध करते हैं और क्यों माता लक्ष्मी जलंधर को ना मारने की प्रार्थना करती हैं भगवान से। तो अब 13वें अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान जलंधर से युद्ध करते हैं और आगे युद्ध में क्या परिणाम होता है। तो 13वें अध्याय को अब हम प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और श्री नारायण भगवान का स्मरण करके हम अपना अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर मारी, तेज से मारी तो गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने उसके होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा से ही मार को फूल की माला ही जान रहा था। साथ ही वह उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ा। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए भगवान विष्णु, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। भगवान जलंधर से कहते हैं, जो मायावी भगवान है, तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो बहुत हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे।
13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे 14वें अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि कैसे जब जलंधर जो है वो धर्म अनुसार सभी के साथ अपनी प्रजा का पालन कर रहा था, तो अब उसमें जो देवता हैं, इंद्र आदि देवता, वो सभी व्याकुल हो जाएंगे कि अगर यही राज्य करेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे। तो वो फिर आगे क्या करते हैं, कौन से भगवान के पास जाते हैं, उसका हम लोग कल स्मरण करेंगे। और 14वें अध्याय में 13वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। और आप सभी हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और बाकी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आप कार्तिक महात्म्य सुनिए और खूब पुण्य काम के कर्म कीजिए, ताकि आपके भी पुण्य बढ़ें और उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज का वीडियो मेरा इतना ही। श्री सीताराम।